12 घंटों में वज़ीर-ए-आज़म हाउस की 2 ऑडियो लीक्स ने सलामती के मामलात पर सवाल उठा दिए। वज़ीर-ए-आज़म हाउस में वज़ीर-ए-आज़म, वफाकी वज़रा और नून लीगी रहनुमाओं के इजलास की ऑडियो लीक। मुबैना ऑडियो में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ, राना सनाउल्लाह, अयाज सादिक, ख्वाजा आसिफ और दीगर PTI के इस्तीफों की मंजूरी पर मुशावरत कर रहे हैं। मुबैना ऑडियो लीक में PTI अरकान के इस्तीफों की मंजूरी पर वफाकी वज़रा की मुख्तलिफ आरा सामने आई। ऑडियो में इस्तीफों की मंजूरी के लिए लंदन से इजाजत लेने का भी जिक्र है। 12 घंटों में वज़ीर-ए-आज़म हाउस की 2 ऑडियो लीक्स ने सलामती के मामलात पर सवालात उठा दिए हैं। आपको बताएं कि लीगी अरकान और वफाकी वज़रा का वज़ीर-ए-आज़म हाउस के इजलास की ऑडियो लीक पर बात करने से गुरेज। वज़ीर-ए-आज़म हाउस में वज़ीर-ए-आज़म, वफाकी वज़रा और नून लीगी रहनुमाओं के इजलास की ऑडियो लीक। मुबैना ऑडियो में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ, राना सनाउल्लाह, अयाज सादिक, ख्वाजा आसिफ और दीगर PTI के इस्तीफों की मंजूरी पर मुशावरत कर रहे हैं। इस मुबैना ऑडियो लीक में PTI अरकान के इस्तीफों की मंजूरी पर वफाकी वज़रा ने मुख्तलिफ आरा सामने रखी। वज़ीर-ए-आज़म हाउस की ऑडियो लीक से वज़ीर-ए-आज़म हाउस की सिक्योरिटी पर सवालात उठ गए हैं। क्या वज़ीर-ए-आज़म हाउस इतना गैर महफूज है कि वहाँ होने वाली गुफ्तगू कहीं और सुनी जा सकती है? ऑडियो लीक सामने आने के बाद क्या वज़ीर-ए-आज़म हाउस में कौमी सलामती के मामले पर कोई इजलास हो सकता है? क्या हुकूमत और वज़ीर-ए-आज़म पॉलिसी साजी के लिए इन कैमरा इजलास करके मुतमईन हो सकते हैं? कई सवालात ने जन्म लिया है। इसी पर बात करेंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ अयाज अकबर यूसुफ से। अयाज, जिस तरह हम बात भी करें कि कई सवालात हैं कि क्या वज़ीर-ए-आज़म हाउस में ऐसे खुफिया रिकॉर्डिंग सिस्टम हैं जिन्हें हुकूमती अरकान भी नहीं जानते? हुकूमत इस बारे में क्या कुछ करेगी? अब तक कोई मौक़िफ़ सामने आया हुकूमत की जानिब से? देखिए जी, ये जो ऑडियो भी आपने सुनाई है, ये मुबैना तौर पर वज़ीर-ए-आज़म हाउस की ऑडियो है और ये इसमें नून लीग के जो रहनुमा हैं और कुछ वफाकी वज़रा के एक इजलास की ऑडियो लीक हुई है, जिसमें वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ भी गुफ्तगू कर रहे हैं और मुबैना तौर पर ये गुफ्तगू जो है वो यूँ लग रहा है कि जो तहरीक इंसाफ के जो इस्तीफे हैं उस हवाले से कोई स्ट्रेटेजी बनाई जा रही है। अगर इस तरह के इजलास आप देखें तो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में ये रूटीन के इजलास होते हैं और इसमें अब कोई भी काउंटर नैरेटिव या कोई किसी किस्म का जो बयानिया है वो हर पार्टी दूसरी पार्टी के हवाले से बनाती है, अपनी सियासी स्ट्रेटेजीज होती है। लेकिन इस किस्म की ऑडियोज का इस तरीके से बाहर आना रो भी वज़ीर-ए-आज़म हाउस के इस हवाले से सिक्योरिटी पर काफी बड़े सवालात भी उठ रहे हैं और ये भी कहा जाता है कि क्या वज़ीर-ए-आज़म हाउस इतना गैर महफूज है कि वहां पर होने वाली कोई भी गुफ्तगू कहीं और भी सुनी जा सकती है। और इसके हवाले से ये भी एक शोबा जरूर है कि वज़ीर-ए-आज़म हाउस में क्योंकि कौमी सलामती के मामले पर और दीगर कौमी सलमियत के हवाले से अहम इजलास भी होते हैं, कुछ ऐसे इजलास भी होते हैं जो इन कैमरा बाकायदा डिक्लेयर होते हैं कि उसमें किसी किस्म की कोई आउटसाइडर अलाउड नहीं होते, उसमें कि मीडिया अलाउ नहीं होता। ये रूटीन की चीजें होती हैं कि वज़ीर-ए-आज़म हाउस में ऐसे भी इजलास होते हैं जो कि मीडिया को मालूम भी होता है कि ऐसे इजलास है और मीडिया उसको खुद ही रिपोर्ट नहीं करता, क्योंकि उसमें काफी ऐसी सेंसिटिव चीजें होती हैं कि जो मुल्क के लिए बेहतर होती हैं। इस किस्म की ऑडियोज का बाहर आना और मुस्तकबिल में भी इस चीजों के हवाले से काफी ज्यादा परेशान कुन भी है और हैरान कुन भी है कि वज़ीर-ए-आज़म हाउस जो है वो गैर महफूज भी है। और जब नून लीग के अरकान और वफाकी वज़रा का इस हवाले से उनसे रब्ता करने की कोशिश की गई कि इस पर वो क्या कहते हैं, तो उन्होंने इस पर बात करने से वो गुरेज भी कर रहे हैं। लेकिन वो तशवीश का इजहार भी उनका है कि वो अगर वज़ीर-ए-आज़म हाउस महफूज नहीं है तो वो कहाँ जाएं, और अगर उन्होंने कोई ऐसी बात करनी है, चले ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, ये कोई सियासी अमल है, ये सब लोग मुख्तलिफ पोलिटिकल पार्टीज जो है वो दूसरी पार्टीज के हवाले से अपनी जो है वो स्ट्रेटेजीज मुरतब करते हैं। लेकिन अगर कोई और ऐसा बड़ा मामला हो कौमी सालमियत का जिसमें सिक्योरिटी इदारे भी होते हैं और इस किस्म की ऑडियोज अगर कहीं और बैठ के सुनी जा रही हो तो काफी ज्यादा खतरनाक साबित होता है। इस हवाले से अभी तक हुकूमत ने ना कोई पॉलिसी अभी तक को बयान भी दिया है और ना कोई ऐसा भी स्ट्रेटेजी बनाई कि मुस्तकबिल में इस किस्म की चीजें ना हो और इस चीज का तदारुक भी हो कि आंदा जो है वो इस हवाले से कोई ऐसा लायमर तैयार किया जाए कि इस तरह की ऑडियो जो है वो मुस्तकबिल में बाहर ना आए और वही चीजें सामने आए जिनको सामने आना चाहिए। इस पर सामने नहीं आया। अयाज अकबर यूसुफ, बहुत शुक्रिया तफसील देने के लिए। अयाज अमीर के बेटे पर बीवी के कत्ल का केस है। मुलजिम शाहनवाज और मकतूला सारा का 18 जुलाई को चकवाल में निकाह हुआ था। ज़राए के मुताबिक मुलजिम शाहनवाज किसी भी किस्म का कारोबार या नौकरी नहीं करता था और चकवाल में विरासती दुकानों के किराए पर जिंदगी गुजार रहा था। मजीद जानते हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ अहमद सुबहान से। अहमद सुबहान, मजीद क्या पता चला है इससे मुतालिक? जी बिल्कुल, जिस तरह से आप 2 रोज गुजर चुके हैं इस वाक़े को, तो अब केस की तफ्तीश जिस तरह आगे बढ़ रही है तो बताया जा रहा है कि
18 जुलाई को चकवाल में निकाह हुआ था सारा और शाहनवाज का, और ये निकाह खुफिया रखा गया था सारा की जानिब से अपनी फैमिली से, और उसकी फैमिली को अब से कुछ दिन कबल ही मालूम हुआ था कि इस तरह से सारा की शाहनवाज नामी आदमी से शादी हो चुकी है। और इसके बाद अब ये बाज़ाब्ता तौर पर रुखसती के लिए और शादी की जो प्रॉपर प्लानिंग थी वो की जा रही थी, लेकिन इसी दरमियान ही ये नाखुशगवार वाकया पेश आ गया। आप बताया जा रहा है कि जिस तरह से ये शाहनवाज की जो 2 पहले की शादियां थी, जिसमें एक फातिमा नामी खातून है और दूसरी इसकी जो मिसेज है वो भी सारा ही उनका भी नाम था, इन दोनों के साथ भी इसकी 1 हफ्ता और 6 माह ही शादियां दोनों चल सकी थी। एक शादी इसकी सिर्फ 1 हफ्ता बाकी रही थी, जबकि दूसरी शादी इसकी सिर्फ 6 माह चल सकी थी। दोनों ही ख्वातीन ने इसके एक तो जो इसका की लड़ाई झगड़े वाला और दूसरा नशे का आदी होने के सबब इसको छोड़ दी थी। और बताया जा रहा है कि जिस तरह से शाहनवाज ने जो अपनी तालीम थी वो भी कंटिन्यू नहीं की थी और सिर्फ A लेवल तक ही ये तालीम कर सके थे, जिसके बाद जब अयाज अमीर की जो कि इसकी वालदा हैं उनके साथ जब लाताल्लुक हो गए थे तो उसके बाद से इसने तालीम भी अपनी वहां पर छोड़ दी थी। सारा और शाहनवाज तालीम के दौर में भी क्लास फेलोज रहे थे, लेकिन फिर इनका राब्ता मुनक़ता हो गया था और अब से कुछ अरसा कबल ही इनकी सोशल मीडिया पर गुफ्तगू का आगाज हुआ था, जिसके बाद इनकी शादी हुई थी। और अब ये शादी को 3 माह ही गुजरे थे, जिसके बाद अब जिस तरह से सारा पाकिस्तान आई और इनके जिस तरह से जो ताल्लुकात है उसमें ये चीज ज्यादा तफ्तीश में सामने आ रही है कि जो शाहनवाज है उनने मुख्तलिफ औकात में सारा से कुछ ट्रांजैक्शंस करवाई थी अपने अकाउंट में, और इसी से इन्हीं ट्रांजैक्शंस का ही इनके दरमियान ये तनाजा चलता। शाहनवाज से जब पुलिस तफ्तीश कर रही है तो मुख्तलिफ किस्म के वो बयान देते हैं, किसी टाइम पे वो मुख्तलिफ अपनी इनसिक्योरिटीज का जिक्र करते हैं, किसी टाइम पे वो इस तरह के पैसों के इशूज के ऊपर बात करते हैं। फिलहाल पुलिस इनका जो हतमी बयान है वो रिकॉर्ड नहीं कर सकी है कि जिसमें इनकी फाइनल स्टेटमेंट आ जाए, लेकिन जिस तरह से जो मुल्जिम है उनकी जानिब से आप कन्फेशन कर लिया गया। और इसी तरह जिस तरह से सारा की जो डेड बॉडी है वो भी अब तक भी जो पोली क्लिनिक है उसके सर्द खाने में ही मौजूद है, चूंकि उनके जो तहकीकात के बाद ये जो तमाम बातें सामने आई हैं इनकी आप तफसील बता रहे थे अहमद, बहुत शुक्रिया आपका। पट ईदन, सांघड़, दादू, नौशेरा फिरोज, ठरी, मीरवा और खैरपुर में अब तक सैलाबी पानी की मुकम्मल निकासी नहीं हो सकी है। आलूदा पानी के बाइस वबाई बीमारियों में इजाफा होता जा रहा है। कहीं मुतासरीन के लिए नकलो हरकत का वाहिद जरिया कश्ती है। छोटी गाड़ियों के मुसाफिर मुतबादिल रूट से सफ़र करने पर मजबूर हैं।